को देखकर ज़्यादा लड़के घबरा जाते हैं। तो अब आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आइए सारे लोग बोर्ड पर देखिए इनको गुलाम खान विधि से कैसे उड़ाते हैं सवाल को। एग्जाम की दृष्टि से आप लोग को ये इंपॉर्टेंट सवाल, जितना आप लोग को जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सारे एग्जाम की दृष्टि से VVI क्वेश्चन है मेरे भाई। इसलिए आप लोग वीडियो को सारा बढ़िया से देखिए, स्किप मत कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। बढ़िया से वीडियो को देखो। आप लोग को एग्जाम में टाइम नहीं है और 10 से 12-15 दिन है, वो इतना पढ़ लो कि आप लोग बढ़िया नंबर लेकर आओ और बढ़िया। सभी लोग ध्यान से देखिए बाबू लोग, क्या द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के का मान निकाले और उसके 2 बराबर मूल हो। इन सवाल को कैसे बनाते हैं? ऐसे सवाल देखकर ज़्यादा लड़के घबरा जाते हैं, लेकिन अब आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग का सर अभी तक है और ऐसा पढ़ा देंगे कि आप कभी नहीं भूल पाइएगा। आपको परीक्षा के दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट सवाल है, VVI क्वेश्चन है। आइए बोर्ड पर ध्यान से देखिए, इसको वेरी इंपॉर्टेंट बनाना है, यानी VVI क्वेश्चन। ऐसे सवाल को कैसे डील करते हैं आइए सारे लोग बोर्ड पर समझते हैं। पहले हम लोग सवाल उतारेंगे 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसको भी मूल का प्राकृतिक के सूत्र से हम लोग हल कर देंगे। तो मूल का प्राकृतिक का सूत्र क्या होता है? d बराबर, आप लोग को ये नहीं बताया a का मान क्या होगा? x² का गुणांक, b का मान क्या होगा? x का गुणांक, तो क्या है k, c का मान क्या होगा? 3 होगा। अब यहाँ पर d बराबर b² माइनस 4ac, d² बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान क्या दिया है? k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2, c का मान 3 है, c का मान 3 बराबर में 0, बराबर में 0। तो k² माइनस 4 दूनी 8 अतिरिका 24 बराबर 0। अब k² बराबर, ये माइनस है उधर ले जाएंगे प्लस होगा 24। 0 का महत्व तो कोई नहीं होता, 0 हट गया। अब k बराबर 24 अंदर रूट, क्या अंदर रूट, लेकिन यहाँ लगा देना प्लस माइनस। तो k का मान हम लोग का क्या आ गया? प्लस 24 और माइनस 24 अंदर रूट 24। ये मूल बराबर मूल हो गया। 2 बराबर मूल बोला है, इसलिए 2 का मूल भी निकल गया। क्या आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया? ऐसा ही k का मान निकालते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। सूत्र से भी बोलते हैं या विविध के सूत्र से भी बोलते हैं, आप लोग को जवाना नहीं। जैसे बोल देगा कि विवेचक का सूत्र, एक विवेचक के सूत्र से सभी को एक ही बोलते हैं। मूल का प्राकृतिक, विवेचक और विवेचक के सूत्र से इनका मूल निकालें। कैसे निकालते हैं आइए सारे लोग ध्यान से देखिए। इसमें ABC होता है डॉक्यूमेंट में। जैसे इसको सवाल को उतारे 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 बराबर 0 दिया है। तो पहला पद x² का पद जो होता है वह 0 a का मान होता है। a बराबर होगा 3, b बराबर होगा 4√3 और c बराबर होगा 0। अब इसी को सूत्र पर पुट कर देना है। d का सूत्र, d बराबर क्या होता है? मूल का प्राकृतिक का सूत्र होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो b का मान हम लोग क्या धरेंगे? b का मान क्या दिया है? 4√3 का स्क्वायर है माइनस 4 गुणा a का मान 3 और c का मान क्या है? 4 है, c का मान 4 है। अब इस मान को हम लोग हल करेंगे।
देखिए 4 का स्क्वायर 16 होगा और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। बोलोगे सर कैसे? यहाँ देखिए मेरे दोस्त, √3 गुणा √3, तितरी का 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसीलिए आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर निकाल दिए। अब यहाँ चौथी आई 12, बर्चक 48, सोरतिया 48, 48 माइनस 48 बराबर कितना आ गया, 0। मूलों का प्राकृतिक आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। आप लोग को समझ में आया मेरे भाई? इसको d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, पहला पद को a बोलते हैं एक्स स्क्वायर वाले को, और b एक्स के गुणांक वाले को b बोलते हैं। और c क्लास 10th का एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है मेरे भाई, जो 2012 और 17 में आया था। आप लोग सीखे रहेंगे तो आप लोग का भी फायदा रहेगा। चलिए आइए, क्या इस बहुपद में इससे भाग देना है, तो पहले हम भागा का चिन्ह देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहाँ x के पावर 4 माइनस 6x3 प्लस 138 माइनस 35। अब इसमें आइए एक बात और ध्यान दीजिएगा, या आप लोग को याद रखना कि यहाँ सब भागा में सबसे पहला अंक कटाना जरूरी होता है। क्या इम्पोर्टेंट बात, भागा में सबसे पहला अंक कटाना जरूरी होता है। यहाँ यहाँ x के पावर 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग x के पावर 4 लाने के लिए कितना से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से तीनों में गुणा करेंगे, तो x में x के पावर 4। और एक बात तुम लोग और बोलोगे, सर x के पावर 4 कैसे हो गया? मेरे भाई, गुणा में पावर जुट जाता है, गुणा में पावर जुट जाता है, समझ गए? गुणा में पावर जोड़ दिया जाता है। अब उसके बाद x ले -4 में करेंगे, माइनस का माइनस 4x3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब गुणा कर लिए तो नीचे चिन्ह बदला जाता है, प्लस रहता है तो माइनस करेंगे, और माइनस रहता है तो प्लस करेंगे मेरे भाई। प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे। यहाँ क्या है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर वाला चिन्ह का मान्यता नहीं होगा, ये वाला, अब नीचे वाला का, तो माइनस प्लस ये कट गया, ये क्या बचा, 6 में से 4 घटाएंगे, -2x3, ये बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 138x। अब क्या कटाना है, 2x3 लाना है। दो माइनस में, जब माइनस में दिया रहता है यहाँ माइनस पहले लगाना, जो चिन्ह दिया रहा है वो चिन्ह लगाना, उसके बाद 2 से गुणा करना है, तो 2x ले, 2 का 2, x का पावर 1 आया, 2 जुट जाएगा, 3 हो जाएगा, तो माइनस 2x3 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 2 चौका 8, 8x स्क्वायर माइनस 2x। फिर चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस 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 9x स्क्वायर, माइनस 8 है 1, 9 हो जाएगा, ये जुट जाएगा। 38 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 140, 140x। अब ऊपर से उतारेंगे 35, ऊपर से क्या उतारेंगे, 35 उतारेंगे। अब हम लोग को क्या कटाना है, -9 कटाना है, -9 कटाना है, तो यहाँ -9 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, -9 से गुणा करेंगे, तो -9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 चौका 36x -9,
फिर चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये कट जाएगा। तो ये कितना बचा, 140 में से 36 घटाएंगे तो 104 x, ये भी 35 में से घटेगा कितना बचेगा, 24। ये आप लोग का भागा हो गया। ये क्या हो गया, शेष यानी रिमाइंडर, शेषफल। शेषफल क्या हो